तो 16 माह के अंदर जो महंगाई की शरह थी वो इमरान खान साहब की देन है। वो IMF का वो मुआहदा है जिस पे इमरान खान साहब के दस्तखत हैं, और उस IMF के मुआहदे की वजह से जिसको उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया, उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की और उस खिलाफ वर्जी के ऊपर पाकिस्तान को दिवालिये के करीब पहुंचाया। 16 माह में शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, श्रीलंका बनने से बचाया, जहाँ ना दवाई मिलती, ना पेट्रोल मिलता, ना किसी किस्म के खाने पीने की अशिया मिलती, और मुल्क के अंदर धावा बोला जाता, बलवे होते और अनारकी फैलती। सबसे बड़ा जो कारनामा है। और इसके बाद एक और बात कि 16 माह में जो महंगाई है वो 49 साल की नालायकी, नाअहली, चोरी और लूट मार है। नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में आए, पाकिस्तान की आवाम से और मुल्क के अंदर से महंगाई का ख़ात्मा किया। 2013 में महंगाई थी 13 से 16% महंगाई थी। जब 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और 2017 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, उस वक़्त महंगाई की शरह 2.4% थी। दहशतगर्दी ख़त्म थी, बिजली के मंसूबे बनकर लोड शेडिंग 0 पर थी। और आज भी 21 तारीख को इंशाअल्लाह मीनारे पाकिस्तान पर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपना इकनॉमिक विजन देंगे, और खाली मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं, आज पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान की आवाम वो राह तक रही है जिसने हमेशा पाकिस्तान की आवाम से महंगाई का खात्मा किया, मियां नवाज शरीफ, जिसने हमेशा पाकिस्तान के नौजवान को रोज़गार दिया। और अभी जावेद लतीफ़ साहब ये बात कर रहे थे कि शायद 15 से 16 साल के बच्चे को नहीं पता कि नवाज शरीफ कौन है, लेकिन 15 से 16 साल के बच्चे को पता है कि लोड शेडिंग इस मुल्क में सिर्फ नवाज शरीफ ने ख़त्म की। नौजवान को ये पता है कि 65 लाख लोगों को रोज़गार नवाज शरीफ ने दिया था। लोगों को ये पता है कि 14,000 मेगावाट बिजली नवाज शरीफ ने दी थी। और लोगों को ये भी पता है कि अगर किसी के पास माशी प्लान है जिससे पाकिस्तान की आवाम के पेट भर सके, महंगाई ख़त्म हो सके, रोज़गार मिल सके, अमन वापस आ सके, वो नुस्खा सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के पास है। ये हमारे मुखालफिन को भी पता है। इसलिए आज वो लोग जो कहते हैं कि 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, पहले तो उनको ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उनको ये कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि उनको भी ये पता है कि इस मुल्क के लिए इस वक्त इस मुल्क को नवाज शरीफ की ज़रूरत है। नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये ऐवान, ये इक़्तिदार पाकिस्तान की आवाम के वोट की ताकत से 3 दफ़ा मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म थे। कभी RTS को बिठाकर मुल्क पर मुसल्लत नहीं हुए थे, कभी सिलेक्ट होकर मुल्क पर मुसल्लत नहीं हुए थे। और यही वो वजह है कि ये जो 2, 4, 3 कोई वीलॉग कर रहा है, कोई वो सस्ती दुकानें लगी हुई हैं, वो सिर्फ इसलिए लगी हुई हैं कि उन लोगों को खौफ है। और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह 21 तारीख को मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे और फिर से इस मुल्क में महंगाई ख़त्म की थी, फिर से करेंगे। इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म की थी, अमन लाए थे, फिर से करेंगे। इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के नौजवान को रोज़गार दिया था, फिर देंगे। इस मुल्क के अंदर IMF को, ये IMF का प्रोग्राम जो इमरान खान का है, उससे महंगाई हुई। यही IMF का प्रोग्राम उस वक़्त 2016 में जब इसको खैरबाद कहा था, तो उसके बाद भी और उससे पहले भी चीनी की कीमत 52 रुपये रही थी, आटे की कीमत 35 रुपये रही थी, बिजली का जो बिल है, बिजली का जो यूनिट है वो 11 रुपये रहा था। और यही वो वजूहात हैं कि उस मुआहदे पे दस्तखत हुए जिसकी वजह से इमरान खान साहब की दौर में ये तमाम महंगाई हुई। और फिर मुल्क को जाने से पहले कि उनको पता था कि मेरा इक़्तिदार जा रहा है और मुल्क के साथ दुश्मनी थी। और यही वजूहात हैं जिसको हमने माशी इस्तेहकाम, मईशत की डायरेक्शन और मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, 9 मई को इस मुल्क के ऊपर, रियासती अदारों के ऊपर, शोहदा के जो एम्बलम्स थे, जो उनकी यादगारें थीं, उनके ऊपर अटैक करना था। और वो क्यों करना था? कि इस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम हो, इस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से माशी अदम इस्तेहकाम हो, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। और इंशाअल्लाह वो तमाम साजिशें, वो तमाम मुश्किलात जो पाकिस्तान की आवाम को, हमें पता है, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, हम इनकी नालायकी, नाअहली को एक्सपोज करके, कन्फ्रंट करके 16 माह में अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने हुकूमत जब ख़त्म की है, तो मुल्क के पास एक माशी डायरेक्शन मौजूद है। मुल्क के पास महंगाई ख़त्म करने के वो तमाम जो रास्ते हैं, जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो अदम इस्तेहकाम था मईशत के अंदर, वो वापस आ चुका है। और 21 तारीख के बाद दोबारा मुल्क तरक्की करेगा, दोबारा बिजली के बिल सस्ते होंगे, दोबारा महंगाई कम होगी, नौजवान को रोज़गार मिलेगा। और सिर्फ़ पाकिस्तान की आवाम जानती है
कि ये काम सिर्फ नवाज शरीफ साहब के हाथों हो सकता है, क्योंकि जिसकी नीयत, जिसके अंदर काबिलियत पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना हो, तो सिर्फ और सिर्फ उसी को अल्लाह ताला ये मौका भी देता है और इंशाल्लाह देगा। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। मियां नवाज शरीफ के ऊपर चूंकि अभी भी केसेस मौजूद हैं, क्या वो पाकिस्तान आने के बाद दोबारा इन केसेस का सामना करेंगे, अदालतों में पेश होंगे? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब वो शख्स हैं जो अदालतों से और कानून से भाग कर नहीं गए थे। वो अपनी सज़ा सुनकर बेटी का हाथ पकड़कर पाकिस्तान वापस आए थे और मुल्क की तारीख में कोई सियासी रहनुमा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर झूठे केस बनाकर नैब की रोज़ाना की पेशियाँ हों, और 150 से ज़्यादा पेशियाँ नवाज शरीफ साहब ने अदालत में कोई डब्बा लेकर, कोई कनस्तर लेकर और कोई डस्टबिन लेकर पेश नहीं की थी। बेटी का हाथ पकड़कर